अब मूवी की शुरुआत एक तांत्रिक को दिखाते हुए होती है जो कि बहुत ही खतरनाक काला जादू करने में माहिर था, जो कि किसी लड़की की पीठ पे कुछ लिख रहा होता है। खैर, अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम दो बहनों अरमा और वुलन को उसी तांत्रिक के सामने बैठा हुआ पाते हैं। वो क्यों, ये हम आगे चल कर देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अरमा दरअसल अपने कजन पे जादू करवाने आई थी कि वो मेरे ऊपर पागल हो जाए और मुझसे ही शादी करे, जिसकी तस्वीर वो तांत्रिक को दे देती है। ये सब बताने के बाद अब चूंकि अरमा जिससे प्रेम करती है वो उसका कजन है, यानी कि माँ की बहन का बेटा, तो तांत्रिक ये सब करने से साफ मना कर देता है और वो कहता है कि अगर उससे इसकी शादी हुई तो वो मारी जाएगी। और यही बात समझाने के लिए वुलन को एक जिन पजेस करके यही बात बोलता है, जिससे वो काफी डर जाती है। खैर, अब मूवी यहाँ से शिफ्ट होकर 12 साल आगे जाती है और यहाँ पे अरमा अपनी बहन वुलन और अपनी मदर फर्राहा के साथ उसी कजन के घर जाते हैं जिसको वो प्रेम करती है और उसको पाने के लिए उस पर काला जादू करवाना चाहती थी। खैर, अब उस कजन यानी कि गालन की आगे निशा नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है और उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी है जिसका नाम सोफिया है और आज उसका बर्थडे है। उसकी पार्टी होने वाली है जिसमें शामिल होने वो लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पे सोफिया यानी कि गालन की बेटी ब्लाइंड है और गालन की मदर की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, जो कि पूरे समय ही बिस्तर पर रहती है और कुछ बोल भी नहीं सकती। खैर, अब पार्टी वगैरह होती है और हम यहाँ पे ये जान पाते हैं कि अरमा अभी भी गालन को शादी के बाद भी बेहद चाहती है। हालांकि ये सब वो बिल्कुल गलत कर रही होती है, देख भी रही है कि उसकी एक प्यारी सी बच्ची है, वो क्या सोचेगी। गालन इस चीज को जल्दी भांप जाता है और अरमा को गुस्से से टोकते हुए अपने से दूर रहने का कहता है, जिसमें उसी की भलाई थी। अब वो गालन से ये कहती है कि उसने भले ही अलग शादी कर ली है लेकिन फिर भी उसकी बेटी डिसेबल्ड है, वो भी अब प्रेग्नेंट है और उनका बच्चा कम से कम उस सोफिया जैसा तो कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अरमा अपने रिश्ते और बच्चे के लिए काफी ज्यादा चिंतित है, लेकिन वो ना ही निशा को हिट करती है और ना ही उसे कोई सोफिया से दिक्कत है। इवन वो तो उसको बहुत ज्यादा चाहती है और सोफिया है भी बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची। अब अरमा अपने घर आ जाती है और वो बार बार गालन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे साफ साफ इग्नोर कर रहा होता है। अब अरमा यहाँ पे काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि एक समय पर वो और गालन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे और साथ जीने मरने की, शादी करने की और कभी ना अलग होने की कस्में खा चुके थे। लेकिन गालन की माँ ने उसकी शादी निशा से करवा दी थी तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि अरमा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। अब तो वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो वो गालन की काम करने वाली जगह पे जाती है जहाँ पे वो उसे बच्चा एक्सेप्ट करने का बोलती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तो उसी दौरान गालन अरमा को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अरमा का बच्चा चोट लगने की वजह से जाया हो जाता है। खैर, अब गालन उसे अस्पताल में भर्ती करवाता है, लेकिन अब तक वो अंदर से टूट गई थी। अब उसको गालन साफ साफ कह देता है कि अब उसके रास्ते अलग अलग हैं और उनके बीच में जो कुछ भी था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो वो अब उससे और उसकी फैमिली से दूर ही रहे। खैर, अब अरमा उससे टूट जाती है और गालन भी इससे इस तरह से दूर गया था कि अब वो कभी भी इसके पास वापस नहीं आ सकता। अब रास्ते में उसे उस्ताद जी मिलते हैं जो कि उसे सोफिया का प्रेयर्स सेट देते हैं, जिसके अंदर प्रेयर्स सेट था और कहते हैं कि अब सोफिया को प्रेयर्स करनी चाहिए और तुम्हारी पूरी फैमिली ही बड़े अरसे से नजर नहीं आई तो उनको प्रेयर्स करने चक्कर लगाना चाहिए ताकि उनके ऊपर आने वाली कोई भी दिक्कतें होंगी तो वो पहले ही टल जाएंगी। खैर, अब गालन घर आकर सो जाता है और उसके पास सोफिया आती है जिसने अपनी दोनों आंखें निकाल दी थीं और वो इससे कहती है कि अगली बार वो उसे अपनी आंखें गिफ्ट करे, जिससे डर कर वो जाग जाता है क्योंकि ये एक भयानक ड्रीम था, ख्वाब था। खैर, अब वो सोफिया के पास जाता है जो कि अपने रूम में आराम से सो रही होती है और वो कुछ देर उसके पास बैठ जाता है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और अपने आप से सोफिया के हवाले से काफी रंजीदा भी रहता है। वो इसलिए कि गालन की बीवी को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जिसका उसने अपने पति देव यानी कि गालन को बताया, जिसको वो अक्सर नजरअंदाज कर दिया करता था और इसी लेजीनेस के चलते उस खूबसूरत सी बच्ची की आंखें चली गई थीं। अब अगले दिन वो मस्जिद में जाता है जहाँ पे आज उस्ताद जी सीजन के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पे अरमा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है जो कि उसे बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन वो उसे फिर से गुस्से में उल्टा सीधा सुना देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो एक खतरनाक रास्ता चूज करती है। खैर, अब वो सीधा उसी तांत्रिक के घर पे लैंड करती है और उससे कहती है कि उसे गालन किसी भी कीमत पर चाहिए और वो इसकी जिंदगी में आना चाहती है और वो ये
सब करने के लिए जो चाहे जैसा चाहे सब कर सकता है और वो हर कीमत देने को तैयार है, क्योंकि अब वो सब कुछ खो चुकी है तो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। जिस पर वो अपने साथ कुछ कैश और ज्वेलरी भी लाई होती है, जो कि उसी वक्त वो तांत्रिक को दे देती है। इस पर वो तांत्रिक कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा। साथ ही साथ उस तांत्रिक की माँ भी इस काम को लेने का कहती है, जिस पर वो मान जाता है। अब वो बताता है कि ढेर सारे इवल गोस्ट होते हैं जो कि मुसलमानों को काफी ज्यादा हेट करते हैं और वो इनसे बात करेगा कि वो इसकी बीवी को नुकसान पहुंचाए और इसके लिए इसको बहुत ही ज्यादा भयानक काला जादू करना होगा। और इस जादू के लिए उसको ताजा दफनाए हुए मुर्दे के पैर की हड्डी, जिस पर वो अपने मंत्र लिखेगा, फिर उसे बैंस की आंतों से कवर करेगा। लेकिन इस जादू में उसे निशा की फोटो और बॉडी का कोई अंश जैसा के बाल, नाखून या ब्लड चाहिए होगा। अब अरमा पूछती है कि इससे होगा क्या। इस पर वो बताता है कि ये रस्म होते ही 5 रातों में निशा और उसके ब्लड रिलेट एक एक करके मारे जाएंगे। खैर अब अगले दिन अरमा निशा के घर जाती है और चुपके से उसके बाथरूम में से कॉम्ब पर लगे हुए बाल चुरा लेती है और वापस आते हुए वो सोफिया से मिलती है, यानी कि गालन की बेटी से मिलती है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब इतने में उसे गालन भी मिलता है और वो उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। और अब यहाँ पर फिर अरमा बिल्कुल टूट गई थी और उसने मन बना लिया था कि हाँ वो ये जादू टोने वाली रस्म जरूर करेगी और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। खैर अब वो ये सारा सामान उस तांत्रिक को दे देती है और यहाँ पे ये तांत्रिक भी एक लाश का पांव काट कर ले आया था और भैंस की आंत भी ला चुका था। खैर अब रिचुअल शुरू होता है, जिसके अंदर वो निशा की फोटो को ब्लड में डिबो देता है, उस लाश की टांग की हड्डी पे अपने मंत्र लिखता है, फोटो को फाड़ देता है और अब हड्डी को भैंस की आंतों से कवर करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। ब्लैक मैजिक रिचुअल इतना ज्यादा ही खतरनाक होता है कि इससे पूरा घर ही शेक करने लग जाता है और अब फाइनली इवल गोस्ट आ चुके थे और अरमा को बताता है कि आज से निशा की अगली 5 रातें दुनिया की सबसे भयानक रातें होंगी। इन रातों के अंत होते ही निशा और उसके सभी खून के रिश्ते मारे जाएंगे और तुम्हारी सभी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। अब पहली रात आती है जिसमें निशा प्रेयर्स कर रही होती है कि तभी उसे भैंस के बॉडी पार्ट्स हॉन्ट करते हैं और उसके ऊपर ढेर सारा खून आने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही गालन उसके पास में आता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो उसे सोने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो सोफिया की डोल देखती है और पागलों की तरह उसके और अपने बाल खाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे वॉमिटिंग होने लगती है और जब वो होश में आती है तो उससे वो काफी परेशान हो जाती है और शाम को गालन को बताने की कोशिश करती है कि पिछली रात से हमारे साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, पर वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। खैर अब अगली रात में हम निशा को देख पाते हैं जो कि प्रेयर्स करने में मसरूफ होती है, जिसमें वो यकदम उल्टी करने लगती है, जिसके चलते बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं और वो इससे काफी ज्यादा डर गई थी। अब वो इन कीड़ों को जार में रख देती है कि किसी को दिखाकर वो हेल्प मांग पाए और तभी वो ये दिखाने के लिए अपनी सास के पास आती है, लेकिन उल्टा वो पोजेस होकर उन्हीं को मारने लग जाती है। लेकिन वो किसी तरह होश में आकर खुद को संभालती है और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। अब वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पे वो उस जार को देखती है, जिससे अचानक सारे कीड़े गायब हो चुके थे। साथ ही साथ वो बूढ़ी औरत यानी कि निशा के साथ, जो कि बेड से हिल भी नहीं सकती थी, चलकर किचन तक आ जाती है और उबलते हुए खाने को अपने ऊपर उंडेलने लगती है और ये देखकर निशा की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी सारी जिल्द उतर गई थी जहाँ जहाँ पे वो गर्म पानी पड़ा था। अब तीसरी रात शुरू होती है। उस बूढ़ी औरत की आखिरी रसूमात भी शुरू हो जाती हैं और एक दफा फिर निशा पोजेस्ड होकर उस बूढ़ी औरत की लाश को कहीं दूर फेंक देती है और सभी लोग इस इंसिडेंट को देखकर काफी खौफजदा हो गए थे। लेकिन अभी भी उस्ताद जी वहाँ पर होते हैं